आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, रियासती कौमी बैनुल अक़वामी खबरों पर तेज़ी के साथ डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान की ज़रिए क़यादत कोविड मैनेजमेंट इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की डॉक्टरों के लिए वीज़ा हुकूमत की तजावीज़। एयर एम्बुलेंस मुआहदे को पाकिस्तान समेत तमाम शरीक ममालिक की हिमायत हासिल हुई। इस मनसूबे में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका शामिल है। उत्तराखंड रेस्क्यू ऑपरेशन 13वें रोज में दाखिल हो चुका है। अब तक 62 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। तिपुन टनल में अभी भी लोगों की तलाश लगातार जारी है। दिल्ली हुकूमत ने कोविड ड्यूटी के दौरान हलाक होने वालों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए फराहम करेगी। इस सिलसिले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओमपाल सिंह और राजकुमार के अहले खाना से मुलाकात की, जो कोरोना वबा ड्यूटी के दौरान चल बसे। इनके अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। जो नुकसान इनके अहले खाना को उठाना पड़ा वो नाकाबिले तलाफी, लेकिन इस माली मदद से इन्हें कुछ राहत मिलेगी। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर क़यादत कैप्टन सतीश शर्मा अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गए। इनकी आखिरी रसूमात आज सुबह 11 बजे लोधी रोड शमशान घाट में अदा की गई। दरअसल कांग्रेस के मुतअद्दिद लीडरान ने सतीश शर्मा को खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि राहुल गांधी ने इनकी अर्थी को कांधा दिया। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और काम पर वापस लौट आएंगे। उधर महाराष्ट्र रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों में कल शाम 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के शोपियां सेक्टर में हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान सुबह से चल रहे इनकाउंटर में 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबर है। इनके पास से भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका और इंग्लैंड के बाद दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है और अब तक मुल्क भर में 94 लाख से ज्यादा मेडिकल कारकुनों को वैक्सीन दी गई। साथ ही कोरोना इन्फेक्शन की शरह में भी पिछले 7 दिनों में मुसलसल कमी देखी गई। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बताया कि वो कोरोना से मुतासिर हो गए। इन्होंने कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे और काम पर वापस लौट आएंगे। उधर महाराष्ट्र रियासत में कोरोना के बढ़ते मामलों में कल शाम 5000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए हैं। उधर महाराष्ट्र हुकूमत लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है और हुकूमत खामोश है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से मुतजावज हो गई है और दिल्ली और दीगर रियासतों में फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए से आगे बढ़ चुका है और डीजल फिर 33 पैसे महंगा हुआ। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल में तेजी आने के सबब आज घरेलू मार्केट में मुसलसल 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।